हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। क्या कहते हैं, मैं आज आपको लेक्चर 8 करवा रही हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको आज मैं इस लेक्चर में ये क्या कहते हैं, ये 2 क्वेश्चंस कवर करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखते कैसे करेंगे हम लोग ये वाले क्वेश्चंस। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ये देखिए मैट्रिक्स का दे रखा है और ये आपको पता होगा ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। देन शो दैट, आपको ये शो करके दिखाना है ए की पावर एन इज इक्वल्स टू 1 + 2n - 4n एन 1 - 2n, ठीक है। आपको ये शो करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहले मैं 1 मिनट क्वेश्चन नोट कर ले रही हूँ। आपको मैट्रिक्स, और ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि आपकी इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स है, तो इसलिए ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले मैं 1 मिनट को नोट कर लेती हूँ। 1 - 1, ठीक है। देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आप देखिए आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप यही लेके चलिए, ठीक है। मतलब यही लेके चलेंगे तब आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं ए की पावर n दे रखा है, क्या आपको दे रखा है 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, ठीक है। आपको ये दे रखा है। देखिए, और आप अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप n की जगह पे क्या पुट करिए, 1 पुट करिए, ठीक है। n की जगह पे हमने क्या बोला, 1 पुट करना है। तो आप जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a की पावर 1 हो जाएगी। तो मतलब मैं मान लीजिए लेट n = 1, ठीक है। तो a की पावर 1 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जब आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 + 2 कितना होगा 3, ये कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 - 2 -1, ठीक है। देखिए ये वही चीज़ आ गई अभी। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप n की जगह पे k पुट करिए, कोई भी वेरिएबल लेट कर लीजिए। आपको k लेट करना है, m n जो भी आपका मन हो आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लेट करूँगी, के लेट कर रही हूँ, ठीक है, एन की जगह पे। 1 मिनट, एन की जगह पे आप के लेट करिए, ठीक है। तो जब आप के लेट करेंगे ए की जगह पे तो ए की पावर के हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब आप इसकी 1 + 2k, ठीक है, के मैंने बोला, इधर क्या हो जाएगा -4k, और इधर क्या होगा k और 1 - 2k, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप n की जगह पे k + 1 लेट करिए, क्या k + 1, बस समझते जाइएगा, हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, आप n की जगह पे k + 1 आपने पुट किया, ठीक है। अब देखिए आप क्या कहते हैं, a की पावर क्या हो जाएगी k + 1। और अब आप बताइए कि अब आप वो चीज़ नहीं करेंगे कि आपको a की जगह पे क्या कहते हैं k + 1 मतलब रखना है n की जगह पे। आप क्या कहते हैं a की पावर k + 1 को ऐसे नहीं लिख सकते, a की पावर 1 और a की पावर k। बात तो वही हो जाएगी, जब आप मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं। तो आप इसको देखिए, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी तो ये a की पावर k + 1 नहीं हो जाएगा। बात इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या हो जाएगा, a की पावर k + 1। अब a, इसकी वैल्यू आपको पता है, अभी आपने फाइंड मतलब निकाली है, तो ये कितनी है आपकी, देखिए यही है 3 - 4 और 1 - 1, ठीक है। और जब a की पावर k की वैल्यू कितनी है 1 + 2k, जो आपने ये देखिए ये निकाली है, यहाँ पे इसको पुट करके यही चीज़ आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फटाफट, 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, ठीक है। इतना हो गया आपका, ये देखिए इतना समझ में आया। अब आप एक बात बताइए, क्या कहते हैं, जब आप इसका अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। आप जब आपको पता होगा 2 मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कब होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी, मतलब आप इसका प्रोडक्ट करिए, ठीक है। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, जब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी तभी हो सकता है जब उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स इस मैट्रिक्स में, इसमें नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होती है, तब आपका मतलब प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स का, वरना नहीं होगा। तो देखिए आपको पता होगा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कैसे होता है 2 मैट्रिक्स का, इसमें ऐसे चलते हैं, इसमें ऐसे करते हैं। मतलब इस फर्स्ट रो का पहले इस कॉलम में करेंगे, फिर इस कॉलम में, फिर सेकंड रो का फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, ये चीज़ आपको पता होगी मैट्रिक्स में, ठीक है।
तो a की पावर k प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3 मैं देखिए कर रही हूँ, अब आप खुद से करिएगा सॉल्व तो आपको और ईज़िली समझ में आएगा। तो देखिए 3 प्लस 6k, और जब आप इसका करेंगे तो माइनस 4k, ठीक है। फिर आप इसका इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12k, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4k प्लस का 8k, ठीक है। आप खुद से करिएगा सॉल्व तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, और फिर इसका इसमें, ऐसे ही तो होता है, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में। फिर इधर करेंगे हम लोग तो 1 का जब करेंगे तो 1 प्लस 2k आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस के, और जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4k और माइनस 1 प्लस 2k, ठीक है। अब जिसको ज़रा फटाक से सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 2k, 6 में से 4 गया बच्चा 2, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4k, यही तो आएगा उसको सॉल्व करने पे। और इधर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 1 प्लस k ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस का 2k, है ना, माइनस का 2k और माइनस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अब देखिए इधर आपको एक चीज़ समझनी है, यहीं पे समझने वाली चीज़ है, ठीक है। देखिए आप क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते 1, ठीक है, ऐसे, और 2k प्लस 1 ऐसे नहीं लिख सकते। बताइए कैसे, ऐसे क्यों मैंने लिखा। आप एक बात बताइए, देखिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 3 को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया है, देखिए मैं, आप जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या होगा 2k प्लस 2, ठीक है। जब 2k प्लस 2 और 1 इधर है ही, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3k, और 3k प्लस 3 प्लस 2k, वही चीज़ तो आ गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैं ये भी बताऊँगी ऐसा मैंने क्यों किया है, ठीक है। तो देखिए आप, एक मिनट, ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ब्रेक किया इसको। अब आप इसमें आपको -4 कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो आप कोई -4 ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस k, ये तो आ गया, ठीक है, ईजिली हो गया। इसको भी एज इट इज़ ही रखिए, 1 प्लस k ही रखिए, ठीक है। अब आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, -2k ऐसे ही रखिए। आप -1 को -2 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। आप जब -2 में +1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो मैंने -1 को ऐसे लिख दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एक स्टेप इसमें और करिए, ak प्लस 1 1 प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो अभी ऐसे ही रखिए, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब आप देखिए इस, सिर्फ इसमें देखिएगा, 1 को मत देखिए आप, 1 को या तो प्लस वाला स्टार्टिंग में लिख लीजिए। इस दोनों में देखिए आपको -2 कॉमन दिख रहा होगा, तो आप इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए। जब आप -2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 ही तो आएगा, यही तो आएगा। -2 जब आप कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। देखिए आपका प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। अब आप कहेंगे कैसे प्रूफ हो गया, तो आप तो मतलब आप कहेंगे तो वहाँ पर तो n था, तो देखिए बस n किससे रिप्लेस हो गया, k प्लस 1 से रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया, k प्लस 1 से। और ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे n ही आएगा, ये क्वेश्चन करने का मेथड ही यही है, ठीक है। तो देखिए आपने a की पावर, देखिए आप खुद देखिए, a की पावर n 1 प्लस 2n, जब n था तो 2n आ रहा था। अब k प्लस 1 है तो k प्लस 1 आ रहा है n की जगह पे। बस आप देखिए आपका आ वही रहा है, बस n किससे रिप्लेस हो गया, 1 प्लस k या k प्लस 1 कुछ भी कह सकते हैं, वही 1 प्लस k और 1 माइनस, बस n किससे रिप्लेस हो गया, k प्लस 1 से। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस इस, ये मैट्रिक्स आप देख लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको क्या प्रूव करना है, एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ये होता है आपका, कि जैसे कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज अब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब जब आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलेंगे।
अगर वो बदलने पर भी इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, जैसे कि आपने ए जो ये है और जो आपने उसका ट्रांसपोज किया वो मैट्रिक्स, वो दोनों आपस में इक्वल होंगी तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, बस माइनस होगा, मतलब माइनस क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए डैश, उसका ट्रांसपोज तो इक्वल होगा पर बाहर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। मतलब जैसे कि सिमेट्रिक को हम लोग डिनोट करेंगे ए बराबर ए डैश, ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए बराबर माइनस ए डैश, मतलब माइनस आना चाहिए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का हो गया। पर इस क्वेश्चन में ये नहीं आपसे कह रहा, आपसे कह रहा है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम होगा वो इस मैट्रिक के इक्वल आना चाहिए, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। मैं 1 मिनट क्वेश्चन नोट कर दे रही हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है 3, 4, 8, ठीक है, -1, 0, 4, 2, -3, 2। आप इसको देखिए, हम लोग फटाफट कर देंगे इसको। देखिए ये सेकेंड नंबर है, ये आप इसको किसी भी एक इक्वल ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप इसका फटाफट ट्रांसपोज निकालिए। देखिए ट्रांसपोज की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसपोज क्या कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ए डैश से डिनोट कर लीजिए इसको। तो इस रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, मैं कॉलम को रो में बदल रही हूँ, ठीक है। 3, -1, 2, ठीक है, 4, 0, -3, 8, 4, 2। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि आपको वो चीज़ नहीं लानी, ये चीज़ नहीं आपको प्रूव करनी है। यहाँ पे आपको इन दोनों का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम जो होगा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, इस मैट्रिक्स के। तो वो कहते हैं हम लोग करेंगे, आप क्या फाइंड करिए, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कर लीजिए। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, हाफ ए, ये फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस ए डैश। हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश। तो आप इसको पी के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, इस पूरे को पी के इक्वल भी लेट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जब हाफ, तो अभी ऐसे ही लिखिए, देखिए मैं पहले ए लिख दे रही हूँ, 3, 4, 8, -1, 0, 4, 2, -3, 2 प्लस, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज क्या है, 3, 4, 8, -1, 2, 0। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 0, बस मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, वो तो आप कर सकते हो नोटबुक से आप अपनी, ठीक है। ये चीज़ तो ठीक है। अब इसका ऐड करना है फटाफट। अब चलिए देखिए ऐड कैसे होगा, इसका ऐड तो आप इजीली कर ही लेते होगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, पी क्यू, जिस आपको उसी से मतलब शो करना था, आप उसी से शो करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हाफ, ठीक है, मैंने हाफ तो अभी चल रहा है, अभी तो उसका कुछ नहीं मैंने किया। अब देखिए हाफ, अब आप फटाफट ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। जब आप देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 -4 -1 3, 8 to 10 हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, -1 3 आ जाएगा, 0 ही रहेगा, 1 10 -1 देन 4, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 अपॉन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख दो फटाफट अपॉन में। तो पी के इक्वल, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 3/2 आ जाएगा, ये इजीली 5 आ जाएगा, ये 3/2, ये तो 0 ही होगा, 0 के अपॉन में कुछ भी लिखो तो 0 ही आता है। 1/2, 5, 1/2 एंड 2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला, आप इसको क्यू से लेट कर लीजिए। देखिए हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो देखिए हाफ तो एज इट इज़ ही रहेगा अभी। तो देखिए आपका ए क्या था, मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख ले रही हूँ, 3, 4, 8 -1 0 4 2 -3 2, ठीक है।
ये था, और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं इसका ही ट्रांसपोज ही तो लिखना है, सॉरी बीच में माइनस आएगा क्योंकि अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के लिए निकाल रहे हैं, तो बीच में माइनस आएगा। तो देखिए क्या होगा, 3 -1 2 4 0 -3 8 4 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्यू से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा ना, 5। और ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 -5। देख लीजिएगा, मुझसे कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 0 7, ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 -7 और 0। ठीक है, अब आप इसको अपॉन में लिख दीजिए फटाफट। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 ही होगा ना, और ये 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, माइनस का 5/2 0 7/2 -3 -7/2 देन 0। ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखिए आपको क्या बोला, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम आप फटाफट कर दीजिए। इसका आपने ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका सम देखिए P + Q। इसका सम आपका किसके इक्वल आना चाहिए, वो मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इसका 3 3/2 5 3/2 0 1/2 5 1/2 2 प्लस 0। देखिए आप फटाफट सम करिए इसका, माइनस का 5/2 0 7/2 -7/2 0। ठीक है, अब देखिए आप इसका जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 4, राइट। 5 3 8 और 4 ही आएगा ना, और ये कितना आ जाएगा 8। ये आपका कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, -1 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये तो 0 ही आएगा, और ये आपका आ जाएगा 7 + 8, ये भी 4 ही आएगा 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7 -3 आएगा, देख लीजिए क्योंकि उस मैट्रिक्स से मैच देखिए 2 + 0 2 ही आ जाएगा। देखिए 1 मिनट, अब आप खुद देखिए क्या कहते हैं, इन दोनों का सम आपके उसी मैट्रिक्स के तो इक्वल आ रहा है जो मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, इसी मैट्रिक्स के तो इक्वल आ रहा है। तो यही प्रूफ करना था आपको, तो आप लिख सकते हैं इजीली, हैंस प्रूव्ड। आपको यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, तो आपने वो प्रूफ कर दिया है, तो आप इजीली लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।